तो आप पढ़ रहे हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बना रखा है और सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो एट इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो ये माना जाता है कि जितनी भी रे, मान लो यहाँ पे कहीं पे बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये माना जाता है कि इन्फिनिटी से जो आने वाली रे होती है वो पैरेलल आती है। तो बहुत दूर से कोई भी लाइट की जो रे आ रही होगी वो कैसे मानी जाती है, पैरेलल आ रही, तो ऐसे करके पैरेलल आएंगी ये जितनी भी रे आएंगी इससे, तो ऐसे करके पैरेलल आएंगी। और हमने पढ़ रखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रे आती हैं वो सारी की सारी कहाँ पे कन्वर्ज हो जाती हैं, सेकंड फोकस पे। तो यहाँ पे ऐसे करके सेकंड फोकस पे आएंगी ये। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी इमेज बनती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी। तो ऐसे में तो दिखेगी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके बना रहा हूँ। मान लो ये लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ से थोड़ा इसको ऐसे करके बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके बना दिया करो इसको दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे कुछ बना है इमेज। तो यहाँ पे एक छोटी सी इमेज बनती है इन्वर्टेड, ऐसे करके ये ऐसे करके एक इमेज बन गई है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से इमेज बन जाती है ये। तो हमको ध्यान रखना है इसको कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो यहाँ पे कहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट F2 पे, यहाँ पे F2 है, यानी कि सेकंड फोकस पे जो है इसकी इमेज बनती है। और वो कैसी होती है, बहुत ही डिमिनिश्ड होती है, बहुत छोटी और इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज है F2, F2 पे बन रही है ये सेकंड फोकस पे, एट F2। और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, तो रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसी है, तो इमेज जो होती है ये रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है। एक चीज ध्यान रखना इसमें, रियल और इन्वर्टेड का कैसे करके पता चलता है कि नेचर ऑफ इमेज का, कि ये रियल है या वर्चुअल है। तो रियल इमेज हमेशा जो है ओरिजिनल रे से बनती है, एक ये इसकी पहचान होती है। और दूसरा अगर इन्वर्टेड बन रही है यानी कि उल्टी बन रही है तो समझ लेना कि वो रियल इमेज है। तो फिलहाल इससे काम चलाओ कि अगर उल्टी इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी, रियल। तो बस ये दोनों एक साथ ही आते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कैसी इमेज है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो ये पहला केस था जब इन्फिनिटी पे रहता है ऑब्जेक्ट। अब हम सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक लाते हैं। और कितना नजदीक लाना है, बियॉन्ड टू 2F1, यानी कि इसके परे यहाँ कहीं पे। तो यहाँ कहीं पे होगी तो कैसे बनेगी इमेज, अब इसको देखते हैं। तो अब है बियॉन्ड 2F1। 2F1 का मतलब हो गया कि इससे थोड़ा इधर। देखो ये जो F1 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फोकल लेंथ होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है फोकल लेंथ है। और 2F1 का मतलब हो गया कि फोकल लेंथ का जस्ट डबल। तो अगर फोकल लेंथ F है तो 2F1 का मतलब हो गया 2F, यानी कि जितनी फोकल लेंथ है उसके दुगने से थोड़ा और आगे जो है यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये इसका मतलब हो गया। ये 2F1 और F1 में कंफ्यूज मत होना, ये डिस्टेंस को बता रहा है। यानी जब बियॉन्ड 2F1 होता है कि अब इसकी इमेज बना रहे हैं, तो पहला क्या करा कि पहली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दी। तो ये कहाँ से होकर के चले जाएगी, ऐसे करके ये फोकस से होकर चले गई, सेकंड फोकस से। दूसरा जो है हमने इसके ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे एक रे ऐसे करके, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो है सीधे निकल जाएगी ऐसे करके। तो ये यहाँ पे कट कर गई है इसको, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 2F2 से पहले कट कर गई, यहाँ पे बन रही है इसकी इमेज ऐसे करके, यहाँ पे बन गई है इमेज। कोई भी इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, एक रे पैरेलल खींच दो, तो ये पैरेलल वाली फोकस से होकर के चली गई, इस पे एरो लगे हुए होने चाहिए, ये ऐसे गई और ऐसे चले गई, ये लगा रखा है एरो। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से डाल रखी हमने, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो रे होती है वो क्या होती है, बिना डिविएट हुए सीधे निकल जाती है। तो सीधे निकल गई, जहां पे ये एक दूसरे को कट करती है वहीं पे इमेज बन गई, तो ये वाली इमेज बन गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे बन रखी है ये इमेज, इन्वर्टेड है। पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज हम देख रहे हैं यहाँ बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में बनी हुई है, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे लिख देंगे बिटवीन F2 एंड 2F2, इसके बीच में बनी हुई है। और इसका जो साइज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, और रिलेटिव साइज इसमें लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज में हम देखते हैं उल्टी बन रखी है, ये इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तब के लिए है जब बियॉन्ड 2F1, जब ऑब्जेक्ट जो है इस पे रहता है। अब हम यहाँ पे रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे,
2f1 पे, और इसको देखेंगे कि ये इमेज कहाँ पे बन रही है। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 पे रख दिया है, तो अब इसकी इमेज देखेंगे कहाँ पे बन रही है। तो वही पहला क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे कंस्ट्रक्ट कर दी, तो ये कहाँ से होकर के चले जाएगी, फोकस से, तो F2 से होकर के चले जाएगी ये, तो इसको F2 से ऐसे करके निकल गई है, F2 से होकर के चली गई। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे एक रे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये सीधे चले जाती है, तो ये ऐसे करके सीधे चले गई ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम देखते हैं यहाँ पे ठीक F2 पे बन रही है इसकी इमेज ऐसे करके, तो यहाँ पे इमेज बन गई। तो इसको ध्यान रखना, जब 2f1 पे रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो एग्जैक्ट 2f2 पे इमेज बनती है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज तो हो गई इसकी एट 2f2, f2 पे बनी हुई है। और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज कैसा होता है, तो सेम साइज की बनती है ये, इसका इमेज का जो साइज होता है वो बिल्कुल उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे लिख देंगे सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सेम साइज की बन गई। और नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज हम फिर से देखते हैं ये कैसे बनी हुई है, इन्वर्टेड एल बनेगी। तो इन्वर्टेड इमेज कैसे बनती है, रियल, तो रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट केस में क्या करने वाले हैं, हम इसको थोड़ा और आगे लाएंगे ऑब्जेक्ट को। अब ये 2f1 और f1 के बीच में रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। तो अब ऑब्जेक्ट जो है 2f1 और f1 के बीच में है। बीच का मतलब ऐसे मत समझना कि बिल्कुल बीचों बीच में, 2f1 और f1 के कहीं पे भी हो सकता है, ये इन दोनों के बीच में, इन दो पॉइंटों के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं हम इसको। ऐसे मत समझना कि एग्जैक्टली बिल्कुल मिडिल पे है, कहीं पे भी हो सकता है, ये थोड़ा यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। पहली जो है एक रे कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से होके चले जाएगी, तो ये फोकस से होके चले गई, ऐसे करके जो है ये फोकस से होके चले गई। और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये ऐसे करके चले जाएगी। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है दूसरी रे, ये ऐसे करके चली गई ऑप्टिकल सेंटर से सीधे यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे कट कर जाती है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कट करती है ये। तो हम इस बार देखते हैं जो इमेज बन रखी है वो बियॉन्ड 2f2 है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज में लिखेंगे बियॉन्ड 2f2। रिलेटिव साइज कैसे बन रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा बनता है इसका साइज, तो स्लाइटली जो है थोड़ा बड़ा होता है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ द साइज कैसा है, तो इन्वर्टेड और रियल है, तो यहाँ पे लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तब के लिए था जब ऑब्जेक्ट जो है 2f1 और f1 के बीच में रहता है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और आगे लाते हैं और एग्जैक्ट f1 पे ले आते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जब एग्जैक्ट f1 में आता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखो अब ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल f1 पे रखा हुआ है, तो फिर से वही पहली क्या करेंगे, इसमें पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो ये कहाँ से होकर के चले जाएगी, फोकस से, तो ये ऐसे करके सीधे फोकस से होकर चले गई ऐसे करके। दूसरी रे जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सीधे निकल जाएगी। तो तुम देख रहे होंगे ये जो रे होती है, ये दोनों के दोनों रे जो है आपस में पैरेलल है, तो ये बहुत आगे जा करके कहीं पे मिलती हैं। तो मान लो जैसे यहाँ कहीं पे आकर के मिलेंगी, तो कैसे बनेगा, ये यहाँ पे कहीं आगे जा करके मिलेंगी, बहुत आगे जा करके। तो एक तो जो है एट इन्फिनिटी पे बनता है, पोजीशन ऑफ द इमेज कैसे बनती है इसकी, एट इन्फिनिटी, तो ये तो यहाँ पे लिख देंगे हम एट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट। और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज ये हाईली मैग्नीफाइड होता है, यानी कि हाईली बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि आगे जाकर के बनेगा तो काफ़ी बड़ा बनेगा, तो हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा होता है, तो इन्वर्टेड होती है और रियल होती है, तो इसको भी लिख देंगे। तो ये केस ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे रखा हुआ होता है f1 पे, तो उसकी जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है और हाईली इनलार्ज होता है, यानी कि काफ़ी बड़ा बनता है। और नेचर ऑफ द इमेज में जो है रियल और इन्वर्टेड होती है। कैसे बनती है ये इमेज, रियल और इन्वर्टेड। अब इसके बाद जो है इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे, यानी कि f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कैसे बनती है, अब इसको देखते हैं। तो अब हमारे पास अगला केस है जब ऑब्जेक्ट जो है f1 और o के बीच में रखा हो, यानी कि फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो वही पहला सबसे पहले क्या करना है कि एक रे कंस्ट्रक्ट करो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से होकर के चले जाएगी, ये फोकस से होकर चले जाएगी, तो ये ऐसे चले गई, ये फोकस से होकर के चले गई। और दूसरी खींचेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे तो ये सीधे निकल जाएगी ऐसे करके। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो रे है ये सीधे जा रही है। अगर इन रे को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये और दूर दूर हटेंगी, तो इसलिए क्या करते हैं कि ये आगे जाके तो कहीं पे मिलेंगी नहीं, ये इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि फैल रही है ये, और बढ़ाएंगे तो और दूर दूर हो रही है ये,
और दूर दूर होती चली जाएंगी, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं ऐसे करके, इस रे को ऐसे करके यहाँ से इसको पीछे की तरफ लाएं, तो ये यहाँ कहीं पे कट करेगी ये आपस में। तो मान लो जैसे इसने यहाँ कहीं पे, ये यहाँ पे कहीं पे कट कर दिया इसने, तो यहाँ पे जो है एक इमेज बनती है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास एक मौका है वर्चुअल और रियल इमेज को समझने का। ये वर्चुअल इमेज बनती है, तो वर्चुअल इमेज की एक खासियत तो ये होती है कि एक सीधी बनती है, ये इरेक्ट है बिल्कुल। और दूसरा तुम देख रहे हो, ये ओरिजिनल रे से नहीं बन रखी, ये हमने पीछे बढ़ा रखा है डॉट 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 से। ओरिजिनल रे तो आगे जा रखी है, ये तो कहीं पे मिलेंगी नहीं। तो इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, तो ये ओरिजिनल रे नहीं है, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल इमेज होती है उसकी ये पहचान होती है कि वो जो है ओरिजिनल रे से नहीं बनी हुई होती, बल्कि उसको इस तरह की जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। और दूसरी पहचान ये है वर्चुअल इमेज की कि हमेशा इरेक्ट होती है। तो बस अब इसमें पोजीशन ऑफ द इमेज में हम लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ द इमेज में कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही पोजीशन ऑफ द इमेज, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज ये हाईली मैग्नीफाइड होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाईली मैग्नीफाइड, काफी बड़ा बना हुआ होता है, तो यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड आ जाएगा, या हाईली इन लार्ज। तो हाईली इन लार्ज हो गया। और नेचर ऑफ द इमेज में कैसा है ये, इनवर्ट, इरेक्ट और वर्चुअल। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है ये। तो इसमें हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके लिए ये लास्ट वाला केस, जिसमें कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में रखा रहता है, केवल इसी केस में जो है वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट होती है। बाकी जितने भी केसेस थे उन सब केसेस के लिए जो है इमेज कैसी थी, रियल और इन्वर्टेड। तो बस इसको ध्यान रखना है तुम्हें। और अब चलते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए देखते हैं कि उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है। अब पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉनकेव लेंस। इसमें दो ही केस होते हैं। पहला केस जब इन्फिनिटी पे होता है, मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, तो इन्फिनिटी से जो आने वाली लाइट रे होती है उनको कैसे लेते हैं हम, पैरेलल। तो मान लो जितनी भी लाइट रे आ रही है वो सारी की सारी पैरेलल आ रही है। तो जितनी भी लाइट रे पैरेलल आती हैं वो कॉनकेव लेंस में वो सारी की सारी ऐसा लगता है जैसे इसका जो f2 फोकस है, ये सारी की सारी ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ से जो है डाइवर्ज हो रही हो, ऐसे करके। ये वाली जो है यहाँ से यहाँ पे इधर ऐसे करके जो है ऐसे निकलती है, तो इनको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पे मिल जाती है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक इमेज बनेगी इसमें कॉनकेव लेंस में, यहाँ पे एक इमेज बनती है और वो बहुत ही डिमिनिश्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी। तो इस डायग्राम को समझने के लिए यहाँ पे एक और दूसरा डायग्राम बना देता हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे f2 पे इमेज बनती है, इसके ठीक फोकस पॉइंट पे एक छोटी सी इमेज बनती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा छोटी। तो कैसी होती है ये, हाईली डिमिनिश्ड होती है और वर्चुअल बनेगी, क्योंकि डॉट डॉट से बल करके बनी हुई, पीछे बढ़ाना पड़ रहा है इनको। तो वर्चुअल बनती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। और कहाँ पे बनती है, बिल्कुल इसकी जो पोजीशन होती है ये बिल्कुल फोकस पॉइंट पे बनती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस केस में जब एट इन्फिनिटी पे था, एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बन रही है इसकी इमेज, f2 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एट f2, बिल्कुल फोकस पॉइंट पे बन जाती है। और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज कैसा होता है, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा होता है इसका, तो नेचर ऑफ द इमेज में जो है ये इरेक्ट होती है और वर्चुअल, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, कॉनकेव लेंस के लिए एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो तुम, इसमें जो इमेज बनती है वो सारी की सारी कैसे होती है, इरेक्ट और वर्चुअल। ये ध्यान रखना, इसमें एक भी रियल इमेज नहीं बनती, सारी की सारी इमेजें कैसे होती हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट बनेगी। अब अगला केस, अब इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा आगे लाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को तुम कहीं पे भी रख लो, इन्फिनिटी से आगे कहीं पे भी रख लो, सारी की सारी इमेजें जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में बनती है, ठीक है। कहीं पे भी रखेंगे हम, कहाँ पे बनेंगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में। और सारी की सारी इमेजें कैसे होती हैं इसमें, वर्चुअल और इरेक्ट। बस ये ध्यान रखना है भाई, इसमें दो ही केस होते हैं, बहुत आसान है इसलिए कॉनकेव लेंस, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पॉइंट पे बन जाता है और कैसे होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। और इसके अलावा कहीं पे भी रखेंगे हम तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में बनती है और कैसी होती है इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट। तो
मान लो सपोज करो यहाँ पे एक यहाँ पे के लिए बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे करके, तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो ऐसे करके चली जाएगी ये। तो ये ऐसे लगेगा जैसे कि यहाँ से ये तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही हो ये ऐसे करके। और दूसरा हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है ऐसे करके, तो ये तो सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहीं पे कट कर जाती है ये एक, यहाँ पे तुम देख रहे हो यहीं पे ये दो रे जो है एक दूसरे को क्या कर गई, कट कर गई। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं पे इमेज बन जाती है, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो इसमें कहीं पे भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में जो है इमेज बनेगी। और कैसे होगी, तुम देख रहे हो सीधी बन रही है, इरेक्ट और वर्चुअल होगी। तो बाकी जितने भी केसेस में एट इन्फिनिटी यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो सारे के सारों के लिए जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो बिटवीन O एंड F इसके बीच में बनेगी। और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज कैसे होगा, डिमिनिश्ड होता है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होता, डिमिनिश्ड हो जाता है। और नेचर ऑफ द इमेज में यही आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये था इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव लेंस के लिए।